नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं, भारत में वर्तमान में कौन क्या है। तो बिल्कुल जो सितंबर तक जो है अपडेटेड है, अगस्त सितंबर तक 2020 तक सारी जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। आप सब जानते हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। चलिए, फर्स्ट है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, आर्मी चीफ कौन है, तो वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ये फ़ोटो से आप पहचान सकते हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नंबर के क्या है, आर्मी चीफ हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश सिंह भदौरिया। राकेश सिंह भदौरिया आप फोटो से आप पहचान सकते हैं। राकेश सिंह भदौरिया 26वें नंबर के जो हैं क्या हैं, हमारी वायुसेना के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। ये 24वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 24वें। फ़ोटो से आप देख सकते हैं, ठीक है, जल्दी आपको रिमेंबर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो 24वें नंबर के क्या हो गया, हमारा जो है नौसेना, ठीक है। फिर हम बात करें 26वां जो हमारा वायुसेना और 28वां जो है थल सेना। तो ये 3 सेनाएं हैं हमारी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंग्लिश में बोलते हैं, किसे नियुक्त किया गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का 14वां जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, आप फोटो से देख सकते हैं, हार्दिक सतीश चंद्र, ठीक है। चलिए अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जिसमें बात करूँ आर्मी की बात करूँ, चाहे हम अपनी एयरफोर्स की बात करूँ, चाहे अपनी नेवी की बात करूँ, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं विपिन रावत हैं। विपिन रावत। वैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन हमने एक CDS का नया पद नियुक्त किया है, जो वर्तमान में जो CDS कौन है भारत के, विपिन रावत। चलिए भारत के लोकपाल कौन है। देखिए भारत में लोकपाल की जब नियुक्ति हुई तो पहले लोकपाल कौन बने, पिनाकी चंद्र घोष। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं BCCI जो है उसके अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। फिर हम बात करें जो उपाध्यक्ष या फिर इसके सेक्रेटरी जो हैं जय शाह हैं, अमित शाह के लड़के हैं जय शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसको बनाया है, हेमांग अमीन को। तो ये नई नियुक्ति है, अंतरिम CEO बनाया गया एक बार, तो आप इसको ध्यान रखें, हेमांग अमीन। अगला है ICC के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने इमरान ख्वाजा। फ़ोटो से भी आप देख सकते हैं, ICC के जो है अध्यक्ष कौन बने हैं, अंतरिम अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। ICC के CEO कौन है, मन्नू साहनी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नीति आयोग की। तो आप सब जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जब आया, तो आप मुझे नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। क्लियर है। चलिए नीति आयोग के CEO कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं NHAI, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उनके प्रमुख कौन है, तो सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू। चलिए नीति आयोग के अध्यक्ष आप सब जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं। ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष कौन है, राम सेवक शर्मा। चलिए वेरी गुड। UIDAI जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है हमारा, UIDAI के CEO कौन है, तो ये है पंकज कुमार। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इसरो के अध्यक्ष कौन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के अध्यक्ष है K Sivan। आप सब कमेंट करके बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकेंड,
हाँ, जी सतीश रेड्डी के बाद हम बात करते हैं फिक्की FICCI के अध्यक्ष कौन है? तो संगीता रेड्डी। क्लियर है? चलिए LIC लाइफ इंश्योरेंस के हम बात, LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। चलिए बहुत बढ़िया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस अरविंद बोबड़े, ठीक है, या फिर पूरा नाम ऐसे भी होता है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। तो ये 47वें नंबर के हैं चीफ जस्टिस हैं। चलिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करूं तो वो है सुनील अरोड़ा। 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? UPSC, पहले हम बात करें UPSC की तो अरविंद सक्सेना थे, तो अब प्रदीप कुमार जोशी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है, बहुत बढ़िया। RBI के डिप्टी गवर्नर की बात करें तो माइकल देवव्रत पात्रा। आप सब जानते हैं कि गवर्नर के अलावा डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो नई नियुक्ति है माइकल देवव्रत पात्रा, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं सेबी की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। NSE के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। NSE के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्लियर है? चलिए भारत के चुनाव आयुक्त, यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, ये सिर्फ चुनाव आयुक्त हैं, तो ये है राजीव कुमार। इनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है, तो आपको याद रखना है कि नया चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। CBI के डायरेक्टर, CBI की हम बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ऋषि कुमार शुक्ला हैं। अगला है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो ये हैं अजीत डोभाल। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। अगला है भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? CGA, तो वो है सोमा रॉय बर्मन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? नियुक्त किया गया है P प्रवीण सिद्धार्थ। चलिए अगला है भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है? तो सोलिसिटर जनरल है भारत के तुषार मेहता। क्लियर हो गया? भारत के विदेश सचिव, तो भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, हाँ। और विदेश मंत्री कौन है अपने? S जयशंकर, ठीक है। चलिए भारत के गृह सचिव की बात करें तो अजय भल्ला। भारत के गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। चलिए भारत के वित्त सचिव, भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण पांडे। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। भारत के राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी अजय भूषण पांडे ही हैं। देखिए ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं ये, और ये रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हैं, अजय भूषण पांडे, ठीक है। चलिए भारत के रक्षा सचिव की हम बात करें, डिफेंस रक्षा सचिव हैं अजय कुमार के हैं रक्षा सचिव। और रक्षा मंत्री कौन है भारत के? राजनाथ सिंह है। चलिए भारतीय कैबिनेट सचिव की बात करें तो राजीव गौबा हैं, ठीक है, भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, ठीक है। चलिए महिला आयोग की हम बात कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ये पंचकुला से है, हरियाणा से, रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष है ये। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू। ये भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं अभी, ठीक है, HL दत्तू। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। चलिए अब बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, NK सिंह, नंद किशोर सिंह। 15वां वित्त आयोग की हम बात करें, नंद किशोर सिंह, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी भारत के क्या हैं? जो है केंद्रीय सतर्कता CVC हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिमल जुल्का, ठीक है।
तो ये थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सारी अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दी है। इनमें से आपके एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन आएगा। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैंने जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। ऐसे वीडियो आपको और भी आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।